हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम आज। इंट्रोगेटिव वाक्य का बहुत सारे अर्थ हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो सिंपल प्रेजेंट अभी तक हम पढ़ क्या लिए वो जानिए। पहले हम टेंस पढ़े, टेंस को शुरू किए, टेंस का डिफिनीशन जाने, फिर प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में पढ़े। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव, फिर WH टाइप के अफर्मेटिव और WH टाइप के नेगेटिव पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव भी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। अब इनके कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ पहचान है, कुछ रूल्स हैं, उसको जानते हैं। जैसे इसमें कहता है हम पढ़ने वाले यही है, सर्टेनली इन द इंग्लिश ग्रामर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव इज यूज्ड आस्क अबाउट एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। अब इसके अर्थ ये होते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसमें हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे होते हैं। जैसे इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एम, इज या आर। एम या इज या आर के साथ सब्जेक्ट प्लस भी का बिफोर ING के साथ, और इसमें साथ में लगता है अदर वर्ड। अदर वर्ड बोले या ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, ये होते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं तो ये एक हर एक सेंस में अलग अलग अर्थ आते हैं, जो हम पहले इस यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में कहता है कि क्या वह खाता है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि वह खाता है, यह भी सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं। अब इनमें भी जैसे कि वह है, तो जैसे हम अब यहाँ पर यह कहते हैं कि वह खा रहा है। खा रहा है, क्या वह खा रहा है? क्या वह खा रहा है? तो अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट करके हम इसको जान सकते हैं कि हम अभी क्या पढ़े हैं, क्या जानने की काम कर रहे हैं। जैसे वह खाता है, सिर्फ हो जाता है ही इट्स। ही इट्स। अब इसमें तो एम-इज-आर नहीं आया, मतलब सिंपल प्रेजेंट में एफर्मेटिव बनाने के एम-इज-आर का प्रयोग नहीं होता है। अब इनकी जो हम इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं, अब क्या से शुरू है, तो क्या जब ही आया तो ये हमारा प्रश्नवाचक है। तो अब क्या से शुरू हुआ, तो हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से इसमें भी हम व्हाट का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, जो अभी देखने के लिए मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे कि इसके साथ लगने वाले क्या है। डू लगने वाला है या डज, क्योंकि अब निगेटिव में आकर के जुड़ जाता है। डू या डज उसको हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है। अब डू मीन्स होता है करना, तो डू मीन्स करना का यहाँ पर प्रयोग नहीं होकर के डू को अब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कि जैसे वह नहीं खा रहा है या वह नहीं खाता है, तो वहां पर इस तरह से काम आएंगे।
अब यहाँ पर होने वाला है इसके साथ जैसे, और हम ये भी जाने हैं कि डू लगेगा या डज, तो इसके साथ लगने वाले हैं डज। डज ही इट्स, डज ही इट्स। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं वह खा रहा है, तो इसमें सिंपल लगेगा ही इज eating, he is eating। अब यहाँ पर लगेंगे is he eating, ये रूल लगने वाले हैं। तो इसीलिए हर एक जगह पे क्या का अर्थ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही पहचान है। इंट्रोगेटिव के पहचान में हम यही जानने वाले हैं कि हर एक जगह पर क्या के लिए अलग अलग सेंस आता है। जैसे यहाँ पर क्या के लिए हम इज का प्रयोग किए, यहाँ पर क्या के लिए हम डज का प्रयोग किए, कहीं पर डू का प्रयोग होगा, कहीं पर एम का प्रयोग होगा, कहीं पर इज का प्रयोग होगा। और इसको अगर हम नहीं जान करके और ऐसे काम करना शुरू कर दे तो हम बार बार गलती करेंगे। इसलिए आपको हर एक क्लास को आपको बारीकी से जानना है। एक बार में ना समझ रहे हैं, दोहराइए तिहराइए बट जानिए। जब तक आप नहीं जानने वाले हैं तो हमारे मेहनत किसी काम की नहीं। और आपको ये प्रॉपर क्लास चलता रहेगा, आपको प्रॉपर क्लास भी मिलेगा। इसीलिए आपका दायित्व है कि उसको आप अच्छा से समझिए। मतलब हजारों देख करके स्किप करने से अच्छा है कि एक अच्छा समझ ले तो सफल माना जाता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से जानिए, सफल बनिए, ताकि हमको भी मेहनत करने में अच्छा लगे। तो चलिए अब यहाँ पे इसकी कुछ बातें शुरुआत करते हैं। जैसे कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जाने के लिए, अब यहाँ पर मैं है तो मैं के साथ लगना है एम, तो यहाँ पर एम आया। अब जाना का होता है गो, तो गो में लग जाएगा गोइंग। इसका पहचान है रहा है रही हूँ, तो एम आई गोइंग। उसी तरह से हम, तो हम के लिए आर आना है, तो यहाँ पर आर आया अभी प्लेइंग। क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। क्या आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग। क्या वह रो रही है, इज सी क्राइंग। अब रो रही है तो ये लड़की की बात हो रहा है, तो वह के लिए आया ही सी, इसके साथ लगने वाला है इज, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या के लिए इज का प्रयोग हुआ। इसी तरह से जैसे क्या पंखा चल रहा है, इसके स्ट्रक्चर बने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, इसके लिए अलग बनेंगे। इसके लिए बनेंगे एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ये रूल बनने वाले हैं, लगने वाले हैं, जो कि अभी इसमें आपको दिख रहा है। जैसे कहता है कि क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर एम इज आर, मतलब कुत्ते हैं तो एक से अधिक है तो इसलिए आर लगा। अब कुत्ते हैं तो कुत्ते यहाँ पर निश्चित है तो इसलिए द डॉग्स। इसके साथ भौंकना का लगा बार्किंग। इसी तरह से बहुत सारे वाक्य हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप चाय पी रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है, क्या से शुरू हुआ है, क्या आप चाय पी रहे हैं। अब यू के साथ आर लगता है तो आर यू ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग, अब हम यहाँ पर पी रहे हैं, पीना का होता है ऐसे टेक्टी होना था, तो टेकिंग नहीं करके ड्रिंकिंग, और चाय के लिए लगा दिया पी। अब ये अभी चाय के सेंस में ये ऐसे क्यों है, क्योंकि पहले लोग चाय पीते थे तो थोड़ा ज्यादा गर्म पीते थे, तो वो थोड़ा धीरे धीरे पीते थे, लेकिन अभी इसके रूल बदल गए। अब चाय को सिर्फ वो ठंडा करके भी पिया जाता है। जैसे कॉफी, कोल्ड कॉफी होता है तो कोल्ड टी भी होते हैं, और थोड़ा ज्यादा एंजॉय करके पीते हैं तो इसलिए पी जाते हैं। एक ही बार में सारे के यूज कर लेते, जैसे ड्रिंकिंग का प्रयोग किया जा सकता है, पॉसिबल है, सही भी है, तो ड्रिंकिंग भी। वह खाना पका रही है, तो अब यहाँ पर इज सी कुकिंग फूड। इसी तरह से सारे के सारे आ रहे हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, एम आई टेलिंग ए लाई। क्या वे सच बोल रहे हैं, आर दे स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या माँ सो रही है,
इज मदर स्लीपिंग, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, आर द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइस, क्या तुम नहा रहे हो, आर यू टेकिंग ए बाथ, क्या वह कपड़े धो रही है, इज सी वॉशिंग क्लोथ, क्या आप होमवर्क कर रहे हैं, आर यू डूइंग होमवर्क, क्या वे टीवी देख रहे हैं, आर दे वॉचिंग टीवी। इसी तरह से हमको बहुत सारे काम आने वाले हैं। जैसे क्या वह काम कर रहा है, क्या वह काम कर रहा है, तो इज ही वर्किंग। क्या आप ऑफिस जा रहे हैं, आर यू गोइंग ऑफ द ऑफिस। क्या छात्र पढ़ रहे हैं, आर द स्टूडेंट स्टडिंग। क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इज द टीचर टीचिंग। क्या वह पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर ये सारे ये अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है। यहाँ पर अदर वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये अदर वर्ड है, द ऑफिस ये अदर वर्ड है, यहाँ पर ये भी अदर वर्ड है। इसीलिए हमको अदर वर्ड के साथ समझना है कि अदर वर्ड कहाँ लगेंगे, तो जो रूल से हम समझने वाले हैं। जैसे कहता है क्या आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इनके लिए व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्यों हंस रहे हो, व्हाई आर यू लाफिंग। वह किसका इंतजार कर रहा है। देखो अब यहाँ पर ये बीच में आ गया। अब यहाँ से जो आप सेंटेंस पढ़ने हैं ना, तो ये इंट्रोगेटिव के मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के WH टाइप क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए इसमें ये रूल लगने वाले नहीं है। इसीलिए आप इसको देख रहे हैं, देख लीजिए। बट हम इसमें 40 ही एग्जाम्पल पढ़ने वाले थे, 50 पढ़ने वाले थे, तो इसमें अभी आ गए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव के WH टाइप आ गए। अब जैसे ये फिर से आ गए हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव। क्या आप भूल रहे हैं, आर यू फॉरगेटिंग। फॉरगेट भी भूलना होता है, इसमें डबल टी जोड़ करके आयन लगे फॉरगेटिंग। क्या तुम मंदिर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द टेम्पल। क्या सूरज निकल रहा है, इज द सन राइजिंग। क्या आप सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग। अब देखिए जिन बच्चे को एक परेशानी होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें हम थोड़ा पहले प्रिय पर न किए थे, इसमें आपको बीच में आ गए थे कुछ WH टाइप के अफर्मेटिव जो आप पढ़ने वाले हैं, बट अभी थोड़ा पहले आ गया, इसीलिए आप इतना अति नहीं होइएगा कि इसमें गलत पढ़ा दिए, ये गूगल का एरर है। तो आप अभी जो जाने हैं इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के नेगेटिव। तो इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलते क्या है और जाने क्या। तो जानने के लिए अब ये होता है कि ये काम हो रहा है, लेकिन क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे क्या, जैसे इसी में हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या तुम मंदिर जा रहे हो। अब हम ये बातें किसी से करते हैं अपने मातृभाषा तो है नहीं, मतलब एक राजकीय भाषा में, क्या तुम मंदिर जा रहे हो। तब या वो आदमी खड़ा हो सकता है जिससे पूछा जा रहा है, और पूछने वाला उसको क्वेश्चन कर रहा है, मतलब ये कार्य एक्शन में है, मतलब अभी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर वह कह दिया कि नहीं, तो ये जो है इंट्रोगेटिव के नहीं। क्या वो मंदिर जा सकते, कहेगा नहीं मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। तो अभी इंट्रोगेटिव जो आ गया कहाँ पे, निगेटिव में। क्वेश्चन क्या उसको इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में, लेकिन ये आ गए निगेटिव में। तो जब तक हम सारे के सारे वर्ड को अच्छा से नहीं समझेंगे, रूल को नहीं समझेंगे, इसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमको टेंस को समझने में परेशानी आ सकता है। अगर हम उसको सीरियसली समझ लिए तो टेंस हो, बुक हो, कोई न्यूज़पेपर हो, हम सारे को एंजॉय करके पढ़ेंगे। हम ये दावा नहीं करेंगे कि हम हर एक मतलब 5 मिनट में कोई टेंस सिखा देंगे, ये बहुत गलत होंगे। क्योंकि 5 मिनट में कोई सिखा दे या सीखने वाली बात हो, तो बहुत कुछ ऐसे है जो
आदमी को सालों साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, 5 मिनट में सीख लेंगे। तो हम इस तरह के कभी थंबनेल भी नहीं लगाते हैं, बट एंजॉय करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, एक पेड क्लास की तरह, बट आपको फ्री क्लास मिलेगा, इसका हम दावा कर सकते हैं और इसमें आप अच्छा से पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू।